हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तरु वाटिका में। ये जो आपको वीडियो में प्लांट दिख रहा है ये कसावा प्लांट है और इसका ये अफ्रीका का नेटिव है और इसके कई नाम हैं। कसावा है, मैनीहोट है, टीपीओ है, यूका भी है, लेकिन जो ये दूसरा यूका है ये अलग यूका नाम है, वो डिफरेंट हैं दोनों। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये अफ्रीका का नेटिव है, तो ये गर्मी को सहन करने वाला प्लांट है और इसकी गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ होती है। सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। सर्दियों में ये अपने पत्ते सारे झाड़ देता है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये मैंने कटिंग से लगाया है, आप भी इसकी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इसके कई नाम मैंने आपको बताए, मैनीहोट, कसावा, यूका, टीपीओ। टीपीओ भी इसका नाम है। माली से अगर आप टीपीओ बोलकर प्लांट मांगेंगे तो आपको यही प्लांट देगा वो। और ये देखिए, ये स्टेम ये मैंने लेके किसी से लगाई थी, टुकड़े कर करके उसके, तो ये ग्रोथ हो गया था अच्छे से। और स्टेम आप लगा सकते हो, बारिश में भी लगा सकते हो, गर्मियों में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेम मैंने गर्मी में लगाई थी, तो ये देखिए कितना अच्छा, ये लगाई थी मैंने मार्च में मैंने ये स्टेम लगाई थी, तो ये देखिए अब इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। और तो आज हम इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। बाहर के देशों में तो इसकी जो रूट्स हैं स्वीट पोटैटो वाइन के तरह जो इसकी बल्ब होते हैं वैसे होती हैं, और उसको वो लोग छील कर उबाल कर खाते भी हैं। वो पॉइजनस होता है, इसलिए कोई भी इसको मेरे कहने से छील कर खाने की ज़रूरत ना नहीं है, क्योंकि ये पॉइजनस रूट्स होती हैं। तो उनका अपना तरीका है, प्रोसेस है कैसे वो लोग खाते हैं, इसलिए हमें ये ट्राई नहीं करना है। ये देखिए, इसकी सोयल जो है वो मॉइस्ट रखनी है, बिल्कुल कीचड़ सा नहीं होने देना इसमें। तो इसमें इतना ही पानी डालें कि ये मॉइस्ट रहे, बिल्कुल ड्राई भी ना हो और कीचड़ भी ना हो। जब इसकी लीफ सूख जाती हैं तो ऐसे येलो कलर की हो जाती हैं। जब न्यू ग्रोथ आती है तो बिल्कुल येलो ग्रीन शेड होती है इसकी लीफ की, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी ओल्ड होती हैं या मैच्योर होती हैं तो येलो की जगह वाइट और ग्रीन कम्बिनेशन हो जाता है। इसके जो पत्ते का डिजाइन है वो बिल्कुल अपनी हथेली की तरह होता है, जैसे अपनी 5 उंगलियां होती हैं ऐसे ही इसके पत्ते का साइज भी और डिजाइन भी होता है। और आज हम इसी के जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सोयल का। मैंने आपको बताया सोयल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जो मॉइस्ट रहे और सॉरी और इसके लिए आप कोकोपीट यूज कर सकते हैं या जमुना सैंड यूज कर सकते हैं। और वाटरिंग का जैसा है, वाटरिंग का ये इसमें इतनी ही वाटरिंग करे कि सोयल इसकी मॉइस्ट रहे, बस ज़्यादा कीचड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैन्योर का मैं भी बता दूं, मैन्योर उसमें अगर आप इस टाइम डाल रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट डालना ठीक होगा क्योंकि अब इस टाइम गर्मी का मौसम है और क्योंकि ये गर्मी का प्लांट है तो आप इस फरवरी में इसमें अच्छे से गोबर खाद डाल सकते हैं 3-4 मुट्ठी, और वो भी बिल्कुल किनारे किनारे पर, रूट्स के ऊपर नहीं, सेंटर में नहीं, मतलब स्टेम के आसपास नहीं, बिल्कुल राउंड राउंड पोट के साथ साथ। तो फरवरी में डाली गई जो कंपोस्ट होती है वो पूरी गर्मी इसका फ़ायदा देती है। और वर्मी कंपोस्ट इसलिए डालें क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और वो भी 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए गर्मियों में अगर आप यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का, वो भी बेस्ट है, महीने में 1 बार। और किसी पेस्ट का अटैक देखने को नहीं मिला आज तक मेरे को इसमें। स्पाइडर माइट्स वगैरह का अगर होता भी है तो नीम ऑयल का स्प्रे करना सबसे बेस्ट है। 15-20 दिन के गैप में अगर हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा।
सनलाइट की बात करते हैं हम। सनलाइट हमें उतनी ही हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कम से कम आधे दिन की धूप तो हो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग सनलाइट भी ठीक नहीं है। इसके जो पत्ते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, और आधे दिन की सनलाइट इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। सेमी शेड में भी आप इसको रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इसके जो ज़रूरी बातें थी वो आपसे डिस्कस कर ली होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट टाइम मिल जाए। फिर मिलते हैं, गुड बाय।